नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स मिल जाएंगी। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस वी हैव 15 days रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे हम ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए भी रीडिंग करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को प्लीज़ चेकआउट करें। वीडियो के सेक्शन में एंड प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, should I wait, should I move on? Let us find out the answers. We have Judgment, we have Eight of Cups, the Chariot, Three of Cups, and we have Queen of Pentacles. Okay, so zodiac signs पहले बता दूं क्या है हमारे पास में। 12 की 12 राशियां आ गई हैं। साथ ही हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में हमारे पास में कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, अगर आपकी साइन नहीं आई है, ज़ोडिएक साइन नहीं आई है, डजंट मैटर। रीडिंग अगर आपके साथ में मैच करती है तो प्लीज़ फॉलो द रीडिंग। देखिए, आपकी या आप दोनों में से एक की या आप दोनों की ही लाइफ में कोई एक मेजर इवेंट हुआ है या हो रहा है, कुछ ऐसा जिसने बहुत अंदर तक आपको हिला दिया हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन जैसे कि एक्सट्रीम हेल्थ ख़राब हो जाना, बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाना, ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाना, चीज़ें कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो जाना कि आप वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं हैं। शायद एक या दोनों ही पर्सन, कुछ ऐसा हम जिसे कहते हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया, ये सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सडनली ये रिलेशनशिप टूट गया, ये रिश्ता टूट गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी सारी हो गई कि उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि भाई हो गया है, ठीक है, कुछ ऐसा जो शायद नहीं होना था, जिसका शायद आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। आप इस रिश्ते से थक गए हैं, ये परिस्थिति से थक गए हैं, आप इंतज़ार करने से थक गए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ठीक तरीके से क्लियरिटी नहीं दी कि वो क्यों जा रहे हैं या वो इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाह रहे, या क्या है एग्जैक्टली कि अब आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई हैं या आप दोनों के बीच में इतना गैप आ गया, आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आ गई है। प्रोबेबली आपको ठीक तरीके से रिश्ते के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया कि वो क्या सोच रहे हैं और क्यों ये रिश्ता नहीं हो सकता है, क्या आपको क्यों, किस रीज़न से आपको मझधार में छोड़ दिया है। तो ऐसी स्टक वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड फ्रैंकली आप इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। तो हम कहते हैं ना कि कैसी कश्मकश हो जाती है, कैसे हमारी जान जलने लग जाती है कि यार ये मुझे नहीं चाहिए बट मुझे ये मिल क्यों रहा है। सो ये सफरिंग, ये बॉदरेशन, ये स्ट्रेस, ये तकलीफ, ये सब क्यों मुझे मिल रही है। मैं ये सब नहीं चाहती, मैं ये सब नहीं चाहता बट मुझे ये सब मिल रहा है फिर भी। तो ये स्ट्रेस, ये तकलीफ और बहुत सारी जगह पर आपको ये लगता है कि भाई मुझे अब जाकर के ना ये पर्सन से बात कर लेनी चाहिए ताकि ठीक हो जाए चीज़ें, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। तो क्लैरिटी भी आप चाहते हो, चीज़ों को सॉल्व करना भी आप चाहते हो, सुलझ जाए तो सुलझ जाए, नहीं सुलझे तो एटलीस्ट मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, एटलीस्ट मैं कुछ कर जाऊँ अपनी लाइफ में। बिकॉज आप ये स्टक सिचुएशन में बहुत और ज़्यादा टाइम अब नहीं बिताना चाहते। पर अगेन आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो इतना इजी गोइंग रिश्ता नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव के साथ में ये रिश्ता गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे स्ट्रेस से होकर के ये रिश्ता गुजर रहा है। कुछ ऐसा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी हरकतें उनकी, बातें उनकी, उनका रिएक्शन, उनका दूसरों के साथ का बिहेवियर, दूसरों के साथ के रिलेशनशिप्स, या कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको भी पसंद नहीं है लेकिन आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो गई, करियर हो गया, जॉब हो गया, उनका बिहेवियर इस तरीके से हो गया, कुछ ऐसी बातें कि क्या इम्बैलेंस्ड हम कैसे कहते हैं, टोटल इम्बैलेंस्ड। आपने पास्ट में भी काफ़ी दफ़े इन चीज़ों को समझाने की, बताने की अपने पार्टनर को कोशिश की ताकि आपका रिश्ता और उनका रिश्ता एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन जाए, बट नहीं हो पाया। अब आप जानना चाहते हो कि भाई मैं क्या करूं, मैं रुकूं, मैं चली जाऊं, मैं रुकूं, मैं चला जाऊं। देखिए, आपको फाइनल आंसर देने से पहले मैं एक बार है ना 2 और कार्ड्स को पुल करना चाहूँगी, क्योंकि एंड में हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके, बट जो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी आ रही है। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, सो वी हैव थंडरबोल्ट एंड वी हैव द अदर वर्ल्ड। देखिए, आप एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे डेफिनेटली जिनको फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस आ गया है, जैसे कि पहले नहीं था लेकिन अचानक से अब माइग्रेन का इश्यू हो गया है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक ही तबीयत ख़राब हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत आ जाते हैं, अचानक कभी खाने का मन हुआ, कभी नहीं हुआ, कुछ कभी ये फूड कभी वो फूड अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, या कोई और तरीके का फिजिकली या मेंटली शरीर के ऊपर या मन के ऊपर प्रेशर आ रहा हो। ठीक है, ये समय है आपको खुद के बारे में सोचना। एग्जैक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, यहाँ पर हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आ रही है और यहाँ पर हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड जो आ रहा है, यहाँ पर 2 सिचुएशन है। जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है वो मुझे ये कह रही है कि आपको अभी अपने बारे में सोचना है, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, अपने करियर है, बिजनेस है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप एक्चुअली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप खुद ही जब परेशान हैं तो आप किसी को क्या प्रोवाइड कर पाओगे, किसी के लिए क्या कर पाओगे, क्योंकि सामने वाला तो कुछ आपके लिए ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट एनर्जी ये है, वर्क ऑन योर सेल्फ। फाइनेंशियली स्टेबलाइज करिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए, बट दैट डजंट मीन कि भूल जाइए अपने पार्टनर को। और जो सेकंड एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि शुड यू वेट। तो यहाँ पर यस, आंसर यस आ रहा है, बट मैं उसको इतना हिचकिचा करके क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी कुछ अलग ही मुझे फील हो रही है। सो इफ़ आई कैन से कि शुड यू वेट, पर वो वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी को ख़राब करके वेट करो। अगर आप वेट करना डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपकी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं वेट कर सकती हूँ, बट वो वेटिंग का जो भी पीरियड है उसमें आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके इमोशंस, आपकी फैमिली लाइफ, आपके पेरेंट्स या आपका जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अगर वो सिचुएशंस में आपको कोई और इशू नहीं है देन यू कैन वेट। बट अगर सब कुछ आपकी खुशियों और आपकी ज़िंदगी के कॉस्ट पर हो रहा है, आपको एक रिश्ता चाहिए, एक पर्सन चाहिए, लेकिन उस रिश्ते और पर्सन के लिए बाकी सब कुछ पीछे छूट रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपसे अलग हो रही है, बाकी सारी खुशी, हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, मानसिक शांति और बहुत सी ऐसी चीज़ें, फैमिली का सुकून, सुख, शांति या फैमिली के रिस्पेक्ट भी ऑन स्टेक आ रही है। तो ऐसे रिश्ते में फिलहाल शायद कुछ है मगर फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा, देन यू कैन नॉट वेट। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो वॉट एवर मैचेज विथ योर सिचुएशन, बस उसी को आप फॉलो करें। चलिए, ये वाला मैसेज क्या कह रहा है, प्रॉब्लम्स आर गाइडलाइंस नॉट स्टॉपिंग साइंस। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो वो आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है कि ओके ये कर सकते हैं, ओके वो कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं, वहाँ से रास्ता बना सकते हैं, XYZ लाइफ की सिचुएशंस को हम संभाल सकते हैं। ये कोई स्टॉप का साइन होता है ना, वो रेड लाइट जो आती है सिग्नल पे, वो नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ वॉट एवर मैसेजेस आर मैचिंग विथ योर एनर्जी उसको ही आप लीजिए।
चलिए, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।